इस गहरी खदान में लौह अयस्क की चट्टानें चमक रही हैं। ये लिथियम की मौजूदगी का संकेत है। भूविज्ञानी थॉमस डिट्रिश कई वर्षों से इन चट्टानों के नमूने ले रहे हैं। हम ये दिखा पाए हैं कि यहाँ कुल मिलाकर 19.3 करोड़ टन कथित माप संकेतिक अयस्क संसाधन हैं। इनका 1/3 जर्मनी में है और 2/3 चेक रिपब्लिक क्षेत्र में। ये है मार्को उलिश, प्राइवेट कंपनी सिनवार्ड लिथियम के सीईओ। वो चाहते हैं कि यहाँ मौजूद खनिज को निकालने का काम 2030 से शुरू हो जाए। शुरुआत में वो हर साल लगभग 18,000 टन खनिज निकालना चाहते हैं और उसके बाद 28,000 टन से भी ज्यादा। हम सिनवार्ड गांव के नीचे पूरी खदान बनाना चाहते हैं। हम चट्टानों को निकालेंगे, फिर कच्चा अयस्क 9 किलोमीटर लंबी सुरंग से लिबेनाउ गांव की ओर जाएगा। वहाँ ये जमीन से निकलकर सीधे प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचेगा, जहाँ खनिज तत्वों को अलग किया जाएगा और लिथियम निकाला जाएगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, जो बैटरियां बनाने के काम आता है। यहाँ लगभग 400 नई नौकरियां मिल सकती हैं। सप्लायरों को मिला लें तो करीब 1,000। तो समस्या क्या है? दरअसल स्थानीय लोग तय नहीं कर पा रहे कि वो दोबारा खदान का काम यहाँ चाहते हैं या नहीं। 1991 में खनन बंद होने के बाद इस इलाके में पर्यटन बढ़ा। अयस्क भरे पहाड़ों पर सैलानी आने लगे। गर्मियों में ट्रैकिंग, सर्दियों में स्कीइंग और स्लेडिंग होने लगी। स्थानीय नागरिक समूह का कोई भी प्रतिनिधि कैमरे पर बोलना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ के उपमेयर ने बताया कि लोग क्या चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ खनन की परंपरा रही है, ये हमारे लिए एक मौका है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हमारी प्रकृति, लैंडस्केप और पर्यटन खतरे में है, इसीलिए वो परियोजना के खिलाफ है। ये वरदान है और अभिशाप भी। वरदान इसलिए क्योंकि इससे कॉर्पोरेट टैक्स की आमदनी बढ़ेगी, जो हमारे कस्बे के लिए अच्छी खबर होगी। अभिशाप इसलिए क्योंकि हम पर्यटन को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठा सकते, जिसे हमने पिछले 30 सालों में मेहनत से कायम किया है। इसलिए नगरपालिका के तौर पर बेहतर है कि हम इस बहस से बाहर रहें जब तक कि फायदा नुकसान के मुकाबले साफ तौर पर ज्यादा न हो। और अभी हम उस हालत में नहीं पहुंचे हैं। कंपनी के सीईओ इन चिंताओं पर ध्यान देते हुए बताते हैं कि निकाली गई सामग्री का 60% दोबारा खदान में डाल दिया जाएगा ताकि घरों पर कोई असर न पड़े। लोगों को ये चिंता है कि सिनवार्ड में मेरे घर का क्या होगा, भूजल पर क्या असर पड़ेगा, रेत और खनन की धूल उड़कर कहाँ जाएगी। ये सारे सवाल जायज हैं और यही वजह है कि ऐसी खनन परियोजना का जर्मनी में स्थापित होना अहम है। लोगों को दिखाया जा सके कि हमारे पास नियम और कानूनी व्यवस्था मौजूद है। भूविज्ञानी थॉमस डिट्रिश पुरानी खदान में फिर से चट्टानों के नमूने ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका काम बेकार न जाए और जब खनन शुरू हो तो सिनवार्ड लिथियम हकीकत बन जाए।